सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 और पाठ नंबर 11 है बाजार दर्शन। विद्यार्थियों, बाजार दर्शन निबंध है। उस निबंध में क्या चीज है, क्या बताने का प्रयास है लेखक का, उसको लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पाठ नंबर 11 बाजार दर्शन समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, इस पाठ की PDF मैंने आपको भेज दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस PDF में से उस पाठ को पढ़ा होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में इस वीडियो के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि बाजार दर्शन क्या है और लेखक ये बाजार दर्शन क्यों लिख रहा है, क्यों बता रहा है आपके सामने जो लिखने वाले लेखक हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, बाजार दर्शन जो निबंध है उसको लिखने वाले कौन है? जिनेंद्र कुमार। राइटर कौन है भाई? जिनेंद्र कुमार। लिखने वाले राइटर कौन है? जिनेंद्र कुमार है विद्यार्थियों। और जिनेंद्र कुमार ने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है, एक बाजार की सार्थकता को बताने का प्रयास किया है कि हम बाजार में जाते हैं तो हमारी सोच क्या होती है और वास्तव में हमें क्या सोच रखनी चाहिए। ये जो बाजार है, ये जो बाजार हमें प्रत्येक मतलब हमारे जीवन के अंदर सुबह उठने के साथ साथ और रात के सोने तक जो पूरा जीवन है वो किस पे अपने आधारित है? बाजार पे है। सुबह उठते ही अपने मोबाइल देखते हैं, मोबाइल भी क्या है? बाजार की देन है। टूथपेस्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, वो साबुन वगैरह भी क्या है? बाजार की देन है। और बाजार के अंदर देखिए कितने प्रोडक्ट हैं। वास्तव में देखिए एक से बढ़कर एक नवीनतम प्रोडक्ट हमें आपको विज्ञापन के माध्यम से दिखाई देने लग जाएंगे। चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे टूथपेस्ट ले लीजिए, चाहे साबुन ले लीजिए, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो वाइकर ले लीजिए, जो वाहन आप यूज कर रहे हैं। मतलब हमारा जो जीवन है वो जीवन कैसा है? बाजार पर आधारित है। हम बाजार के अनुसार ही अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। जैसा बाजार चाहता है वैसा ही जीते हैं। कुछ इसी तरह के विचार कौन बता रहे हैं आपके सामने? जिनेंद्र कुमार। तो वास्तव में देखें तो बाजार दर्शन क्या है? एक निबंध है। क्या है भाई? एक निबंध है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है विद्यार्थियों कि बाजार दर्शन क्या है? एक निबंध है। विद्यार्थियों, बाजार दर्शन जो है वो निबंध है और निबंधकार ने बहुत ही अच्छा निबंध आपके सामने लिखा है जो वास्तव में पढ़ने योग्य है। उससे जीवन में सीख लेनी चाहिए हमें कि हमें बाजार के अनुसार अपने आप को नहीं परिवर्तित करना है। जो आवश्यकता है उसी के अनुसार क्या करना है? अपना खर्च करना है। जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक खर्च से बचना ही पाठ का वास्तव में उद्देश्य है निबंध का लिखने का। देखिए विद्यार्थियों, बाजार दर्शन निबंध का समाज देखिए। सबसे पहले वो निबंध में क्या बता रहा है? अनावश्यक क्रय। अनावश्यक क्रय का मतलब क्या है? क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या है? खरीदना। अनावश्यक का मतलब क्या है? जब हम बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद में हमें मान लो एक सामान लेना है, हम एक उत्पाद को खरीदने के लिए, एक वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, लेकिन बाजार इतना ज्यादा भव्य है, इतना ज्यादा हमें आकर्षित करता है कि हम एक के साथ साथ 5-6 सामान भी ले आते हैं, 5-6 वस्तुएं भी खरीद के आते हैं। भले ही हमें आवश्यकता घर पे एक सामान की थी, एक वस्तु की थी, लेकिन फिर भी बाजार इतना ज्यादा हमें आकर्षित करता है कि हम क्या करते हैं? 4-5-6 कई तो 10-15 क्या नहीं आते हैं? वस्तुएं नहीं आते हैं। तो ये इससे बचना चाहिए। ये बताएं अनावश्यक है। पहला जो बिंदु है समाज का वो कैसा है? अनावश्यक है विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए पैसा की पावर, जो पैसों की पावर होती है वो भी बाजार दिखाई देती है। पैसा की पावर मतलब अगर जेब में पैसा है तो हम क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसके जेब में पैसा नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ देखता है बाजार के अंदर भी क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो पैसा भी क्या करता है? पावर दिखाता है अपनी। और पैसा पावर दिखाने का मतलब क्या है? अगर जेब में पैसा है तो हम उसे क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। तो ये पैसा पावर बताने का प्रयास किया है। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो क्या है? बाजार का जादू। बाजार का जादू। बाजार हम सबको आकर्षित करता है। मैंने पहले ही बताया था, हम इस समय एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिस समाज में हम चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? बाजार से घिरे हुए हैं। सुबह उठने के साथ और विद्यार्थियों रात को सोने के साथ हम सब लोग बाजार में आने वाले उत्पादों पर आधारित जीवन जी रहे हैं।
ऐसा कोई भी जीवन के अंदर वस्तु नहीं है, ऐसे कोई भी जगह नहीं है हमारे जहां ये बजाज ना दिखाई दे। तो मतलब बजाज का जादू क्या है, सब जगह व्याप्त है। व्यक्ति के सुबह उठने के साथ व्यक्ति के रात के सोने तक व्यक्ति क्या है, बजाज के अनुसार अपना जीवन जीता है। तमाम वस्तुएं, तमाम उत्पाद के समान, तमाम व्यक्ति के ऐसो नाम के चीज किस पे आधारित है, बाजार पे आधारित है। तो वही बताएं यहाँ पे बाजार का जादू। तीसरा बिंदु कौन है, बाजार का जादू। आगे देखिए, जादू से अच्छा हमें इस बाजार रूपी जादू से अपने आप को बचाना है। यही वास्तव में पाठ का क्या है, निबंध का उद्देश्य है। कि अगर एक व्यक्ति भी निबंध पढ़ने के बाद में अपने अनावश्यक फिजूल खर्ची से बच जाए तो निबंध का क्या हो जाएगा, अपने निबंध को लिखने में सार्थक हो जाएगा। तो वही बताएं यहाँ पे, हमें इस बाजार की जादू से बचना चाहिए। हमें इस बाजार की जादू से क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तो जादू से रक्षा अगला बिंदु है विद्यार्थियों। आगे देखिए, अगला बिंदु है खानी और बंद मन। अगला बिंदु कौन सा है, जो निबंध में जो समास है वो कौन सा है, खानी और बंद मन। कौन सा है, खानी और बंद मन। उसके बाद में क्या है, चुअन वाले भगत जी। ये महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों की इस निबंध में, निबंध का अपनी विचार को बताने के लिए, अपने भाव बताने के लिए किसका उपयोग कर रहा है, भगत जी का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ इनका भी उल्लेख हो जाता है निबंध के अंदर। तो वो क्या बता रहा है, चुअन वाले भगत जी। अगला बिंदु कौन सा है, चुअन वाले भगत जी। अब देखिए अगला बिंदु कौन सा है, पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति का मतलब क्या है, पैसा हमें इस प्रकार से भाव करने को प्रदर्शित करता है, पैसे की व्यंग्य शक्ति, कि हम क्या करते हैं, उसे खर्च कर देते हैं। जबकि ये कहा जाता है कि पैसे को बचा के रखिए, कि कभी परिस्थितियां अगर रिपीट हो जाए, घर पे अगर मानो कोई आवश्यक काम के लिए, आवश्यक मजबूरी के लिए खर्च करना पड़े तो हमें पैसा बचाना चाहिए विद्यार्थियों। पैसे को फिजूल खर्च में नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन पैसे की क्या है, व्यंग्य शक्ति होती है आपस में। यही बताने का प्रयास किया इस बिंदु के अंदर। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति, अंतिम क्या है, बाजार की सार्थकता। जो बाजार की सार्थकता है, वास्तव में ये ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो निबंध है, इस निबंध के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपको सामने निकल रहा है तो वो क्या है, बाजार की सार्थकता है। कि हमें, कि जो मनुष्य जानता है उसको क्या करना चाहिए, जो मनुष्य जानता है उसको क्या करना चाहिए, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। जो मनुष्य जानता है उसे क्या करना चाहिए, उसी से क्या है, बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। बाजार को सार्थकता प्राप्त करने का मतलब ये है, जो जानता है वास्तव में घर पे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी चाहिए, वही व्यक्ति वही सामान खरीदता है, अनावश्यक फिजूल खर्ची नहीं करता विद्यार्थियों। तो बाजार की सार्थकता क्या है, कि जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य जानता है कि उसको क्या चाहिए, वो उसको ही उसी वस्तु को खरीदता है, वही क्या है, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। अनावश्यक चीजें खरीदने वाले बाजार की व्यंग्य ताकत को बढ़ाते हैं। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाले बाजार की क्या बढ़ाते हैं, व्यंग्य ताकत को बढ़ाते हैं। और ऐसे लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव क्या होता है, न समाप्त होता रहता है। ऐसे लोगों के कारण क्या है, महंगाई बढ़ती रहती है। ऐसे लोगों के कारण बाजार की जो सद्भावना है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है विद्यार्थियों। बाजार की सामाजिक सद्भाव क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और कपट बढ़ता है। कपट का मतलब क्या है, छल कपट बढ़ता रहता है विद्यार्थियों। लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, कपट के माध्यम से, बेईमानी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी सच्चाई से विमुख होते रहते हैं विद्यार्थियों। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। वास्तव में ऐसा बाजार क्या है, मानव के लिए बहुत दुखदायी है। क्योंकि मनुष्य क्या है, इस बाजार के अनुसार खर्चे ज्यादा करते रहता है, बचत करता नहीं, और आगे क्या है, तनावपूर्ण जीवन जीता है। खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, बचत कुछ होती नहीं, और मनुष्य क्या हो जाता है, तनावपूर्ण जीवन जीने को विवश हो जाता है। तो ये बताने का प्रयास किया इसके अंदर। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अशास्त्र संपूर्णतः क्या है, गलत दिखाई देता है। वह ऐसा अशास्त्र अनिति शास्त्र है। ऐसा अशास्त्र क्या है, अनिति शास्त्र है। अनिति शास्त्र का मतलब क्या है, देखिए अशास्त्र का मतलब क्या है, कि हमारी इनकम क्या है, हम खर्च क्या कर रहे हैं,
हमेशा कहते हैं ना, एक मुहावरा भी है, उतने ही पांव पसाओ जितनी चादर है, उतने ही पांव पसाओ जितनी क्या है, चादर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य इस पाठ पे आधारित होता है कि हमें अपनी खर्च को अपनी आय के अनुसार ही करना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, अनावश्यक फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। यही वास्तव में निबंध का जयेंद्र कुमार इस निबंध में बताना चाहते हैं। तभी नाम क्या है, बाजार दर्शन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाठ में बाजार के दर्शन करने पड़ेंगे। निबंध का क्या करेगा, हमें बाजार के दर्शन कराएगा और साथ साथ में ये सीख देगा कि हमें बाजार से वास्तव में बचना चाहिए। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बाजार दर्शन निबंध के जो 8 बिंदु है समास के, वो समझ में आ जाएंगे। इन 8 बिंदुओं को आप याद कीजिए विद्यार्थी। अगर आपको समास याद है तो आप पेपर के अंदर पर्सनल अटेम्प्ट कर देंगे, चाहे पर्सन कैसे भी घुमा के आए। इसीलिए मैं समास पे ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि समास का मतलब क्या है, आपके पास उस पाठ की समझ है, उस पाठ का समास अगर आपको याद है तो आप उस पर्सन के उत्तर को लिखने के लिए क्या हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा पाठ क्या है, याद है। इसलिए विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और इस समास के 8 बिंदु को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।